क्रिकेट पूरे भारत देश का सबसे पसंदीदा खेल है, पर क्या आप इसका इतिहास अच्छे से जानते हो? क्या आपको पता है कि प्रोफेशनल क्रिकेट में पहले अंडर आर्म बॉलिंग कराई जाती थी? क्या आपको पता है कि प्रोफेशनल क्रिकेट में पहले विकेट्स पे 2 ही स्टंप होते थे? गिल्ली डंडा की तरह क्रिकेट में भी एक बॉल को 2 बार मारना अलाउड था। और क्रिकेट, जिसे एक जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, असल में गैम्बलिंग की वजह से प्रचलित हुआ था। अगर ये सब बातें आपको रोचक लग रही है तो आपको ये एपिसोड बेहद पसंद आने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में मैं इन सब बातों के पीछे की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। जैसे कि कैसे लगा विकेट में तीसरा स्टंप और कब हटा बॉल को 2 बार मारने का रूल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 11th एपिसोड ऑफ अ स्टोरी अ वीक। मेरा नाम है अक्षय कपूर। पूरी दुनिया के इतिहास में क्रिकेट खेल का सबसे पहला लिखित विवरण मिलता है 1597 के एक लीगल केस में, जिसमें 59 साल के एक शख्स जॉन डेरिक, जो कि उस केस में गवाह थे, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वो बचपन में अपने दोस्तों के साथ स्कूल में क्रिकेट खेला करते थे। इसका मतलब है कि 1550 के आसपास इंग्लैंड में स्कूल के बच्चे ये खेल खेला करते थे। अगर मेरी तरह आप भी ये सोचते हैं कि ये खेल किसी और खेल का बदला रूप है या किसी और खेल से निकला है, जैसे कि गिल्ली डंडा, तो शायद हम दोनों गलत हैं। क्योंकि जब आप विकिपीडिया पे पढ़ेंगे तो वहाँ सीधे अक्षरों में लिखा है कि सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और अथॉरिटीज़ ने अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जो ये साबित करे कि क्रिकेट किसी और बॉल वाले खेल से निकला है या क्रिकेट से कोई और बॉल वाला खेल निकला है। इतिहास का पहला ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैच का विवरण इंग्लैंड के कैंट प्रदेश से एक 1640 के कोर्ट केस से मिलता है, जो कि ये बताता है कि एक क्रिकेटिंग मैच हुआ था 1610 में, वेल्ड एंड द अपलैंड वर्सेस चॉकिल। ये मैच चेवनिंग क्षेत्र में हुआ था। उस जमाने में गेंद अंडर आर्म रेंगते हुए डाली जाती थी और विकेट में 2 ही स्टंप होते थे, जिसमें एक बड़ी गिल्ली रखी जाती थी। गेंद अगर बीच में से निकल जाए तो बैट्समैन आउट नहीं होता था। आउट होने के लिए गिल्ली का गिरना या स्टंप का गिरना जरूरी था। तब क्रिकेट बैट भी आज जैसे नहीं थे, बल्कि एक हॉकी स्टिक जैसे हुआ करते थे। रन्स को ग्राउंड के बाहर बैठा स्कोरर लकड़ी की स्टिक्स पर कुतेर कर नोट करता था। इन स्टिक्स को टेली स्टिक्स कहा जाता था और कुतेरने को नॉचिंग, इसलिए पहले रन्स को नॉचेस कहा जाता था। उस समय खेल में 5-5 खिलाड़ी भी खेल सकते थे और टेस्ट मैच की तरह आउट ना होने तक बैट्समैन नॉचेस बना सकता था। ऑर्गेनाइज्ड मैचेस में 2 इनिंग्स भी होती थी। क्रिकेट की तेजी से बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह थी गैम्बलिंग, यानी कि सट्टेबाजी। विकिपीडिया पे लिखा है कि जेंट्री यानी कि ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट क्लास ने क्रिकेट में लार्ज स्केल पर गैम्बलिंग की शुरुआत की और इसलिए गेम इतना जल्दी ब्रिटेन में पॉपुलर हो गया। अब मैं बात करता हूँ क्रिकेट इतिहास की सबसे पहली फैटेलिटी यानी मृत्यु की। 28 अगस्त 1624 में ससेक्स में एक मैच के समय एक फील्डर जैस्पिल विनेल के सिर पर बैट्समैन एडवर्ड टाई द्वारा बैट मारा गया था। यह तब हुआ था जब एडवर्ड कैच आउट होने से बचने के लिए बॉल को दूसरी बार मारने जा रहे थे। उस समय तक बॉल को दूसरी बार मारना भी अलाउड था, मगर इस चोट के कारण जैस्पर की 13 दिन बाद मृत्यु हो गई और ये क्रिकेट इतिहास की पहली मृत्यु कहलाई। इस रूल को 1744 में पहली बार लिखे गए कोडिफाइड रूल ऑफ लॉ में इलीगल करार कर दिया गया था। क्रिकेट के ये कोडिफाइड रूल तब से लेकर आज तक लंदन में स्थित मैरलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC में है। यही क्लब इन रूल्स का कस्टोडियन है और आज भी इनमें बदलाव ICC के कहने पर MCC क्लब द्वारा ही किया जाता है। आज तक MCC ने इन रूल्स को केवल 6 बार ही अमेंड किया है। MCC एक प्राइवेट क्रिकेट क्लब है जो कि ICC से पहले संपूर्ण क्रिकेट जगत का गवर्निंग काउंसिल था। लॉर्ड्स का मैदान MCC का ही ग्राउंड है। 1744 के कोड में लिखे कुछ महत्वपूर्ण रूल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इनमें टॉस ऑफ अ कॉइन का विवरण है। पिच की डायमेंशन यानी कि लेंथ को 22 यार्ड्स निर्धारित किया गया था। स्टंप्स की ऊंचाई को 22 इंचेस और बेल की लंबाई को 6 इंच निर्धारित किया गया था। बॉल का वजन 5 से 6 आउंस यानी कि 163 ग्राम निर्धारित किया गया था और आज तक बॉल का वजन यही है। एक ओवर में 4 बॉल कराने का नियम रखा था। ओवर स्टेपिंग की पेनल्टी नो बॉल निर्धारित की गई थी। बैट्समैन द्वारा बॉल को 2 बार मारना या फील्ड ऑब्स्ट्रक्ट करने को बैट्समैन को आउट कर देना करार किया गया था। फील्डर्स के अपील करे बिना एम्पायर आउट नहीं दे सकता है, ऐसा स्पष्ट लिखा था इन नियमों में, और यह साफ लिखा था कि एम्पायर का जजमेंट ही लास्ट होगा और उसे सभी खिलाड़ियों को मानना होगा। इन 1744 के लॉज में भी बॉलिंग कैसे करनी है को लेकर कुछ नहीं लिखा था। तब तक खिलाड़ी रैंक कर ही बॉल करा करते थे और बल्ला भी हॉकी स्टिक जैसा ही था। 1760s में हैम्बल्डन क्लब क्रिकेट जगत में अपना नाम बनाने लगा था
और उनके गेंदबाजों ने बॉल को रेंगने की बजाय पिच करना शुरू कर दिया, यानी कि टप्पा खिलाना। बाद में वो बॉल को स्पिन करना भी सीख गए थे। इससे बैट के डिज़ाइन में भी बदलाव आए और अब बैट चौड़े होने लगे थे स्टिक की बजाय। 1771 में एक मैच में चर्ची टीम के ऑलराउंडर थॉमस वाइट एक ऐसा बैट ले आए जो कि विकेट की विड्थ जितना चौड़ा था। इस पे हैमिल्टन क्लब के सभी खिलाड़ियों ने प्रोटेस्ट किया और 1774 के अगले कोड में बैट की विड्थ पर 4.25 इंच की लिमिट लगाई गई। 1774 के कोड में एक और ख़ास रूल जोड़ा गया। अगर बैट्समैन अपने पैर से बॉल रोकता है और बॉल विकेट पे जा रही है तो बैट्समैन को आउट करार दिया जाएगा, यानी कि ये थी शुरुआत LBW की। अब मैं सुनाता हूँ एक मज़ेदार कहानी एक रोमांचक मैच की, जो कि इस कोड के लिखने के अगले साल ही खेला गया था, यानी कि 23 मई 1775 में। ये मैच उस समय की दो दिग्गज टीम कैंट और हैमिल्टन के बीच खेला गया था, आर्टिलरी ग्राउंड पे। उस समय के सारे मेजर मैच आर्टिलरी ग्राउंड पे ही होते थे। दोनों ही टीम्स में 5-5 खिलाड़ी थे। कैंट ने पहले बैटिंग करते हुए 37 रन्स बनाए, जिसके जवाब में हैमिल्टन क्रिकेट क्लब ने 92 रन्स बनाए। इन 92 रन्स में से 75 जॉन स्मॉल ने बनाए थे, जो कि उस सदी के सबसे शानदार बल्लेबाज थे। इन 1997 द टाइम्स के 100 ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स की सूची में जॉन स्मॉल का नाम है। अगली इनिंग में कैंट ने 102 बनाए और अब हैमिल्टन क्रिकेट क्लब को जीतने के लिए चाहिए थे 48 रन्स। मैच के दौरान हैमिल्टन 34 for 4 हो गया और लास्ट में खेलने उतरे जॉन स्मॉल। अब स्मॉल के सामने थे उस समय के सबसे तगड़े गेंदबाज स्टीवन्स लंपी। कहते वो लंपी थे जिन्होंने बॉल को सबसे पहले फ्लाइट देना, लेंथ और पेस में वेरिएशन करना शुरू किया था। तो ये स्मॉल वर्सेस लंपी उस समय की सबसे खतरनाक राइवलरी थी और अब सबको मज़ा आने वाला था। लंपी ने शानदार बॉल कराई और स्मॉल बीट हो गए। बॉल दोनों स्टंप्स के बीच में से होकर निकल गई, मगर स्टंप्स नहीं गिरे और ना ही गिल्ली गिरी। लंपी को बहुत दुख हुआ। इसके बाद ये चीज़ दोबारा हुई। इस बार भी स्मॉल आउट नहीं हुई और बॉल बीच में से निकल गई और फिर तीसरी बार फिर से यही हुआ। उस इनिंग में लंपी ने 3 बार स्मॉल को बीट करा और तीनों बार बॉल उनके दोनों स्टंप्स के बीच में से होकर निकल गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये क्रिकेट में पहली बार हो रहा था, मगर उस स्टेज पे क्रिकेट के दो बड़े दिग्गजों के बीच ऐसा हो रहा था। स्टेडियम में हर कोई लंपी के दर्द को फील कर रहा था। 3 बार बीट होने के बाद स्मॉल ने 14 रन बनाकर अपनी टीम को जिता दिया। लंपी और कैंट के बाकी सभी खिलाड़ी बहुत नाराज हुए क्योंकि लंपी ने 3 बार बीट किया था स्मॉल को, मगर उन्हें विकेट नहीं दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद बदला गया क्रिकेट का नियम और विकेट में तीसरा स्टंप जोड़ा गया। 19वीं सदी में फिर अंडर आर्म से राउंड आर्म और फिर ओवर आर्म बॉलिंग की शुरुआत हुई। धीरे धीरे पूरे इंग्लैंड में काउंटी क्लब्स बने, जिनमें ससेक्स सबसे पहला काउंटी क्लब बना था 1839 में और फिर 1890 में काउंटी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। 19वीं सदी के सबसे शानदार खिलाड़ी थे WG ग्रेस, जिनके बारे में आप नेट पे भी पढ़ सकते हैं। इनके करियर की शुरुआत 1865 में हुई थी और ये काउंटी जगत के स्टार थे। इसी दौरान इस खेल के लोकप्रियता के चलते ये खेल ब्रिटिश द्वारा अपनी कॉलोनीज ऑस्ट्रेलिया, कैरेबियन आइलैंड्स, भारत, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और नॉर्थ अमेरिका में प्रचलित किया गया। 1844 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच और 1859 में पहली बार कोई देश यानी कि इंग्लैंड नॉर्थ अमेरिका गया ओवरसीज टूर खेलने। लेकिन 1876 में जब इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया खेलने गई तब हुआ क्रिकेट जगत का पहला टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे और इन्हीं मैचेस ने 1882 में टेस्ट जगत का सबसे पुराना और सबसे फेमस कॉन्टेस्ट को जन्म दिया, द एशेज। 1888 में जाके किसी तीसरी टीम यानी कि साउथ अफ्रीका ने टेस्ट खेलना शुरू किया और धीरे धीरे बाकी देश भी टेस्ट क्रिकेट से जुड़े। एक मज़ेदार बात यह है कि क्रिकेट पहले रंगीन कपड़ों में खेला जाता था। बाद में टेस्ट मैचेस के समय वाइट कपड़े शुरू हुए और बाद में फिर से IPL और वनडे के टाइम में रंगीन कपड़ों में खेला जाने लगा। तो ये थी कहानी क्रिकेट इतिहास की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब रोचक बातें पसंद आई होगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ योर होस्ट अक्षय कपूर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।